हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी दो विभिन्न प्रकार की देह जो सोमेटिक सेल्स हैं उनका संकरण होता है, यानी दो जो सोमेटिक सेल्स हैं उनको फ्यूज करके एक कोशिका तैयार की जाती है, जिसमें एक कोशिका एंटीबॉडी निर्माण करने वाली होती है जो कि सामान्यतः बीटा लिम्फोसाइट्स होती है, और दूसरी माइलोमा सेल्स होती है जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं। तो इन दो कोशिकाओं का बीटा लिम्फोसाइट्स और जो माइलोमा सेल्स हैं इनका संकरण करवा के एक कोशिका तैयार की जाती है, जिसके अंदर दोनों प्रकार के गुण हैं वो समावित रहते हैं। जो बीटा लिम्फोसाइट्स की कोशिका का न्यूक्लियस है वो लगातार एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता रहता है, और जो माइलोमा सेल्स का न्यूक्लियस है वो लगातार डिवाइड होते रहता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता रहता है। तो अपने को एंटीबॉडीज़ लगातार एंटीबॉडीज़ का निर्माण उत्पादन है वो मिलता रहता है। इस तकनीक को सबसे पहले जी कोलर और सी माइलस्टोन ने 1975 में विकसित किया था, जिसके लिए उनको 1984 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, जिस पे इन लोगों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से उत्पन्न जो संकर कोशिका होती है उसमें बीटा लिम्फोसाइट्स के जीनोम लगातार एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते रहते हैं, और माइलोमा सेल्स का जो जीनोम है वो अनंत काल तक विभाजित होकर कल्चर मीडिया में इनको बनाए रखता है। तो अपन इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे संपादित होती है, कैसे तैयार करते हैं अपने हाइब्रिडोमा सेल्स। तो पहला इसका स्टेप है क्लोन सिलेक्शन। जो क्लोन है अपने को जो डिजायर्ड जो सेल्स हैं उनका सिलेक्शन विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी द्वारा अलग अलग लिम्फोसाइट के द्वारा तैयार होती हैं। यानी एंटीबॉडीज अपने शरीर के अंदर बहुत सारी बीटा लिम्फोसाइट्स हैं और अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण कर रही हैं। तो बीटा लिम्फोसाइट्स के जीनोम में एक जो जीनोम होता है वो विशिष्ट एंटीजन, और एंटीजन का जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट होता है उस भाग को ये रीड करके और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो अपने शरीर के अंदर बहुत सारी बीटा लिम्फोसाइट्स बहुत प्रकार की होती हैं और बहुत प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण करती रहती हैं। अपने को जिस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण अपन चाहते हैं तो उन कोशिकाओं को सिलेक्ट किया जाता है, या उनके प्रति अपने शरीर में विशेष बीटा लिम्फोसाइट्स पैदा की जाती है और फिर उनको छांट लिया जाता है। जब ये एंटीजेंस बीटा लिम्फोसाइट्स की सतह के रिसेप्टर से क्रिया करते हैं तो बीटा लिम्फोसाइट्स विभाजित होना आरंभ कर देती है और बड़ी संख्या में सेंसिटाइज्ड बीटा लिम्फोसाइट्स का निर्माण शुरू हो जाता है, जो कि सिर्फ भाई बीटा लिम्फोसाइट्स का अपने को पता है एक बीटा लिम्फोसाइट्स है, ये एक प्रकार की ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। तो जो डिजायर्ड अपने एंटीजन है उसका एंटीबॉडीज़ करने वाली बीटा लिम्फोसाइट्स अपन तैयार कर लेते हैं, और फिर उनको निकाल के है ना ब्लड से निकाल कर और उनको चेक कर लिया जाता है कि अपनी जो डिजायर्ड एंटीबॉडीज़ कौन सी बीटा लिम्फोसाइट से तैयार कर रही हैं। उन कोशिकाओं को अलग करके और फिर उनका क्लोन तैयार कर लिया जाता है। इसको अपन क्लोन सिलेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से बीटा लिम्फोसाइट्स अपन तैयार कर लेते हैं, सेंसिटाइज करके ब्लड से निकाल के जाँच करके फिर उसका सिलेक्शन कर लेते हैं और उनका क्लोन है वो तैयार कर लेते हैं। अब ये जो थोड़ा सा इनको सेंसिटाइज करना होता है कैसे करते हैं ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जंतु को उपयुक्त एंटीजन और एडजुवेंट एंटीजन आप लोग जानते ही हो। एडजुवेंट होता है नॉन एंटीजेनिक प्रिपरेशन नॉन टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब इनकी जो एंटीजेनिसिटी है वो बढ़ा दी जाती है एंटीजन की, मिलाकर जंतु को इम्यूनाइज किया जाता है। ये प्रक्रिया कई बार की जाती है और अंत में बूस्टर डोज दे दिया जाता है ताकि जंतु पूरी तरीके से इससे इम्यूनाइज्ड हो जाए और पर्याप्त संख्या के अंदर जो अपना एंटीजन है उसके प्रति प्लाज्मा सेल्स या बीटा लिम्फोसाइट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। एंटीजन या तो सबक्यूटेनियसली चमड़ी के नीचे दिया जाता है या पेरिटोनियली दिया जाता है, या पेरिटोनियम में दिया जाता है। इस प्रकार जंतु या अपने ये सामान्य चूहे की कोशिकाएं लेती हैं। इस प्रकार जंतु चूहे में विशिष्ट जीनोम वाली बीटा लिम्फोसाइट्स उत्पन्न कर ली जाती हैं जो कि विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा या एंटीबॉडीज़ का निर्माण ही करती हैं। इन बीटा लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट कर लिया जाता है और इनको माइलोमा सेल के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। हाँ, जो माइलोमा सेल्स होती है उसके अंदर भी दो चीज़ें विशेष ध्यान देना चाहिए।
एक तो माइलोमा सेल्स स्वयं कोई एंटीबॉडीज का निर्माण ना करती हो। पहली शर्त यह है कि माइलोमा सेल्स है वो कोई बेटा लिम्फोसाइट्स माइलोमा सेल्स के अंदर नहीं बदली हुई हो, यानी वो स्वयं कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर रही हो। और इसके अलावा इनके अंदर एक जेनेटिक मार्कर होना आवश्यक है। जेनेटिक मार्कर के बिना तो इनको छांटना, जो कोशिकाओं को अलग अलग करना है कि कौन सी कोशिका हाइब्रिडोमा सेल्स है, कौन सी कैंसर कोशिका है, नहीं पहचाना जाता। तो इनके अंदर एक जेनेटिक मार्कर होना आवश्यक है। सामान्यतः ये HGPRT नामक जेनेटिक मार्कर होता है जो कि इनके अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन क्लोन सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर इनका फ्यूजन करवाते हैं इन क्लोन्स का। फ्यूजन है साधारणतः जब दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे ह्यूमन लिम्फोसाइट्स और जो माइलोमा सेल्स है एक साथ रख दे तो फ्यूजन की संभावना बहुत ही कम है, 10 की पावर -6, यानी बहुत ही मुश्किल से कोशिकाएं फ्यूज होती हैं। अतः इस संभावना को बढ़ाने के लिए अपन सेंडाई वायरस, एक निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड सेंडाई वायरस है, उसकी उपस्थिति में इनका फ्यूजन करवाते हैं और इससे फ्यूजन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के मिश्रण में इनको रखते हैं जो कि इनकी सेल मेम्ब्रेन्स को आपस में जो PEG है वो फ्यूज कर देता है। तो या तो इनको सेंडाई वायरस की उपस्थिति में फ्यूज करवाते हैं और या फिर PEG के उपस्थिति में इनको फ्यूज करवाते हैं ताकि इनकी प्रोबेबिलिटी है फ्यूजन की वो बढ़ जाए। जो फ्यूजन है वो आसानी से हो जाता है। इन एजेंट्स के मिलने से क्या होगा, 100 से 1000 गुना जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले इन दोनों कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म आपस में मिलता है, फिर दोनों कोशिकाओं के जो केंद्रक है वो अलग अलग रहते हैं, फिर बाद में जाके एक कॉमन न्यूक्लियस के अंदर बदल जाते हैं, हाइब्रिड हो जाते हैं और इस प्रकार से कोशिका तैयार होती है, उसको अपने हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। तो जो मिश्रण है अभी भी इसके अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल्स, जो बीटा लिम्फोसाइट्स जो बिना फ्यूज हुए और कैंसर, तीनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इनको पहचानना होता है कि कौन सी कोशिका हाइब्रिडोमा सेल्स है। तो अगला जो अपना स्टेप है इस प्रोसेस का वो है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। तो अब इन कोशिकाओं को जो वास्तव में फ्यूज हो गई उनको कैसे पहचानते हैं उसका तरीका दिया गया है। जब माइलोमा सेल्स जिनके ऊपर HGPRT और लिम्फोसाइट्स को PEG की उपस्थिति में फ्यूजन करवाते हैं तो सभी कोशिकाएं आपस में फ्यूज होकर हाइब्रिडोमा सेल्स नहीं करती, बल्कि कुछ अनफ्यूज्ड कोशिकाएं रह जाती हैं। और इस पॉपुलेशन में अपन देखें तो 3 प्रकार की कोशिकाएं अपने को मिलेंगी। एक तो प्योर माइलोमा सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स और हाइब्रिडोमा सेल्स। अब इनको अपन छांटे कैसे, तो इसके लिए अपना जो जेनेटिक मार्कर है जो इन कोशिकाओं की सतह पे होता है, इन जेनेटिक मार्कर्स की सहायता से इनको अपन अलग अलग छांटते हैं। तो इनको एक विशेष कल्चर मीडियम के अंदर रखते हैं और उस मीडियम के द्वारा जिसको अपन कहते हैं हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन HAT मीडियम के अंदर रखते हैं इनको। तीनों प्रकार की कोशिकाएं हैं उनको HAT हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन मीडियम में रखते हैं। अच्छा, जो कि अपन ने पहले जेनेटिक मार्कर का बात की थी वो जेनेटिक मार्कर यहाँ काम आते हैं। इस माध्यम में नॉर्मल सेल्स या बीटा लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स जो कि HGPRT प्लस, HGPRT की फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन ग्वाइनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज जीन पाया जाता है। वो जीन इस एंजाइम का जो हाइपोजेंथिन ग्वाइनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज का निर्माण करता है, ये माइलोमा सेल्स के ऊपर पाया जाता है। तो माइलोमा सेल्स अगर ये एंजाइम बन रहा है तो इस कल्चर मीडिया में ये लगातार सरवाइव कर सकती है, विभाजित करती रहती है, क्योंकि इस एंजाइम के द्वारा ये सामान्य कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से प्यूरिन और पायरिमिडिन का संश्लेषण कर लेती है। तो जो HGPRT जीन है ये एक विशेष एंजाइम बनाता है जिससे सामान्य अमीनो एसिड और जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर HAT मीडियम में उससे ग्वाइनिन बन जाती है और कोशिका अपना काम चला सकती है। दूसरी जो अपने ल्यूकोसाइट्स है इसके ऊपर TK एक जीन पाया जाता है, थाइमिडिन काइनेज,
जो कि थाइमिडीन का निर्माण करता है, फोस्फोथाइमिडीन का निर्माण करता है। तो इस कल्चर मीडिया में अगर दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, एचजीपीआरटी वाला और टीके जो काइनेज एंजाइम, अगर दोनों पाए जाएंगे, किसी कोशिका में अगर दोनों होंगे तो कोशिका सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज कुछ समय के बाद में इनके रेप्लिकेशन है वो बंद हो जाएगा और कोशिका नष्ट हो जाती है। तो अपन ने देखा है जो माइलोमा सेल्स है उसके अंदर एचजीपीआरटी जीन है, जीन है, और थाइमिन काइनेज जीन नहीं है, टीके जीन नहीं है। जबकि जो अपने माइलोमा सेल्स है इसके ऊपर टीके जीन है और एचजीपीआरटी जीन नहीं है। तो ये दोनों अगर कोशिकाएं फ्यूज़ नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और जो कोशिकाएं फ्यूज हो जाती हैं, जिनके अंदर दोनों प्रकार के जीन आ जाते हैं, वो कोशिकाएं लगातार HAT मीडियम के अंदर सर्वाइव करती रहेंगी। तो थोड़े समय के बाद में देख लेते हैं अपन, जो कोशिकाएं सर्वाइव कर रही हैं वो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, और जो कोशिकाएं इस कल्चर मीडियम के अंदर सर्वाइव नहीं कर रही हैं वो कोशिकाएं हटा दी जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस विधि के द्वारा अपन जो हाइब्रिडोमा सेल्स है वो हाइब्रिडोमा सेल्स से अलग कर लेते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक पे तो HGPRT जीन है और दूसरे के ऊपर टीके जीन है, जबकि उसके अंदर HGPRT जीन नहीं है। तो दोनों अगर एक भी जीन अनुपस्थित होगा तो कोशिकाएं सर्वाइव HAT मीडियम के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और अगर दोनों तो अकेली बीटा लिम्फोसाइट्स है, इसके अंदर HGPRT जीन नहीं है इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दूसरी माइलोमा सेल्स है उसके अंदर टीके जीन नहीं है इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और जो हाइब्रिडोमा सेल्स है उसके अंदर दोनों प्रकार के जीन आ जाते हैं, इनको फिर अपन छांट लेते हैं। अब इन कोशिकाओं को अपन माइक्रोवेल के अंदर, कल्चर मीडियम और माइक्रोवेल के अंदर रख के संवर्धन करते हैं और फिर जांच करते हैं कि जो अपन ने एंटीजन दिया था, जो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसके प्रति एंटीबॉडीज बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, कौन सी एंटीबॉडीज बना रही हैं। तो जो सुपरनाटेंट है इनका कल्चर मीडियम का, उसका सैंपल लेके अपन ने जो डिजायर्ड एंटीबॉडीज है उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है और उस कोशिका का फिर कल्चर करके उसके क्लोन तैयार करके और उसको अनंत काल तक अपन रख देते हैं लगातार। या तो उसको कल्चर मीडियम में रख देते हैं या फिर इसको किसी उसके पेरिटोनियम या सबक्यूटेनस के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर, सीरम प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो बनती रहती हैं। इनको या तो इनक्यूबेट के द्वारा या उस जंतु के द्वारा लगातार बनाए रखते हैं, अपना उत्पाद है वो अपन लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइब्रिडोमा सेल्स है वो तैयार कर ली जाती है। इसका जो यूज है सबसे बड़ा, इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा के अंदर या व्यापारिक उत्पादन के द्वारा तैयार किया जाता है। एक ही प्रकार की, अपने ब्लड के अंदर देखें तो हजारों प्रकार की एंटीबॉडीज हैं वो मिल जाएंगी, जबकि अपने को अगर एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज चाहिए तो ये हाइब्रिडोमा सेल्स के द्वारा ही तैयार की जाती है। दूसरा, एलिसा टेस्ट के अंदर यही चीज़ें काम आती हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वही काम आती हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर भी वही एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो काम आती हैं। तो ये एक क्रांतिकारी खोज थी जिसके ऊपर इनको वैज्ञानिकों को कोलर और माइलस्टोन को नोबेल प्राइज़ मिला। थैंक यू।